ओम शांति। 10 अगस्त 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। श्री परमपिता परमात्मा आज कह रहे हैं, भर लो झोली बच्चों, भर लो झोली, वरदान से भर लो झोली, हर वक्त भरपूर बने रहो, खाली झोली कभी न रहे। शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें माता पिता के समान बनना है, माता पिता की श्रीमत पर चलना है, आप समान बनने की सेवा करनी है और सुदर्शन चक्र बच्चों धारी बनना है, औरों को भी बनाना है, अपने बाप के गले का हार बनना है, गले में गुफाओं की तरह रहना है कि गले में गुफा डाल करके हम परमात्मा के साथ उनके प्यारे बच्चे सदा कंबाइंड रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, कोई आवाज़ नहीं करनी है, यानी सुनाना किसी को नहीं है। भगवान की याद कर रहे हैं, बुद्धि से याद कर ली है और प्यार के नज़दीक रहना है, प्यार को अति गहरे रूप में बढ़ाना है, बाप के साथ प्यार को गहराई से प्यार करना है, बाप को याद की धुन मन में रखना है और घर के सब कार्य करते हुए, सभी काम संभालते हुए अपने शिव परम पिता परमात्मा की याद में और श्रीमत का पालन करना है। वरदान में बाबा ने कहा, देह अभिमानी बच्चों, देह के अहंकार के द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। बाबा ने कहा, बच्चों, देह का अहंकार बिल्कुल त्याग दो, देह का अहंकार बहुत ही खराब होता है, अहंकार है, क्रोध है, ये सब त्याग दो। और अहंकार क्या करोगे? अहंकार एक अपने पे करो कि मुझे परमपिता परमात्मा भगवान मिला है, हम उसके नज़दीक हैं, वो हमारा है, हम उनके हैं। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, तो वो बच्चे रिटर्न भाग्य विधाता शिव बाप द्वारा सारे कल्प के लिए, हमेशा के लिए, विधाता तुम्हारा पिता है ना, तो तुम्हारा पिता भाग्य विधाता है, भाग्य रचने वाला है, तो तुम उसके बच्चे हो, तो हर कल्प में तुम्हें सम्मान मिलेगा, सभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारे चेहरे से इस तरह की चमक लाइट रहेगी कि इनके साथ, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है कंबाइंड हो जाएगा, तुम्हारे में उसकी अलग झलक और प्यार दूर से ही हर्षित मालूम होगा। शिव बाबा ने कहा, भाग्य को प्राप्त करते हो, आधा कल्प प्रजा द्वारा समाप्त करते हो, आधा कल्प तुम जब सतयुग में राजा बनोगे तो तुम्हारी प्रजा तुम्हारा सम्मान करेगी, और यहाँ भी वर्तमान में तुम्हारे घर के, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, सभी लोग तुम्हारा सम्मान करें। कहते भी तो हैं कि देखो, इसके पास कुछ नहीं है, ये तो किसी को कुछ नहीं देता है, इसको सभी प्यार करते हैं, तो प्यार करना ही, इज्जत देना ही सम्मान होता है। आधा कल्प फिर बाद में भक्तों द्वारा सम्मान करेंगे। पहले तुम पूजा करते थे, अब तुम्हारे शुद्ध गुण हो जाएंगे, तुम श्रेष्ठ आत्मा बन जाओगे, देवताई पढ़ाई पढ़ रहे हो तो तुम देवताओं की कला में आ जाओगे, हर कला तुम्हारे में देवताओं की नज़र आएगी। तो पहले तुम पूजा करते थे, फिर तुम्हारे गुणों की पूजा सभी लोग करने लगेंगे, तो तुम पूजा के करने के लायक, गुणों की पूजा करने के लायक, जानो तुम्हारी पूजा। भाई जो कर्मों की बात करता है, जिसके अच्छे अच्छे गुण सभी लोग गाते हैं, तो उसकी मानो पूजा ही करते हैं। तो शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, इस समय स्वयं संगम युग पर तो तुम स्वयं भगवान अपने सुमनधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। बाबा ने कहा, इस वक्त तो मैं भी तुम्हें सम्मान देता हूँ कि हमारे प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सबसे पहले नमस्ते करता हूँ, फिर बच्चों की झोली वरदानों से। तो बच्चों, हर एक वरदान बहुत कीमती है, इसको जाने न दो, निकलने न दो हाथ से, स्वयं वरदान से भरपूर बने रहो। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। सम्मान और स्वमान, स्वमान माने हम कैसे हैं, हम दाता हैं, देने वाले, हम मांगता नहीं, मांगने वाले भिखारी नहीं हैं, अब भगवान के बच्चे हैं, भगवान दाता है, तो हम दाता के बच्चे हो गए। तो और ये सम्मान हो गया, और सम्मान, सम्मान मतलब
भाग्य हमारा उदय हो गया, भाग्य अच्छा हो गया, हम भाग्यशाली बन गए, हमारा परिवार भाग्यशाली बन गया। अपने बच्चों को भी सिखाओ कि भगवान को याद करके ही भोजन करो, भगवान को याद करके ही कहीं चलो, पढ़ाई करो तो भगवान को याद करो, हे प्रभु भगवान मेरा पिता आओ मुझको पढ़ाई सिखाओ। तो वर्तमान समय में तुम जो कार्य कर रहे हो या एक भविष्य के लिए नियम बन रहा है बच्चों, इस बात को याद रखना है। आपका एक एक शब्द, एक एक संकल्प भविष्य का लॉ बन रहा है, क्योंकि इसी भविष्य में, इसी स्वयं वर्तमान में तुम्हें सब कुछ लेना है, भरपूर बनना है, धन सुख संपत्ति हर चीज़ से संपन्न बनना है। तो कितना धन रखना चाहिए, कितना ध्यान रखना चाहिए, हर शब्द सोच समझ कर बच्चों बोलो। अगर कोई विचार स्पष्ट नहीं हो तो भी ना करो, हाँ जी का पाठ करो। हाँ जी का पाठ करोगे तो तुम्हारी भी सब हाँ जी करेंगे, तुम भी कोई बात कहोगे तुम्हारे भी इज्जत करेंगे। हाँ जी ना जी का शब्द नहीं करना चाहिए, निकल भी जाए निकलनी न बाबा के बाके। जब यहाँ हाँ जी करेंगे तो तुम्हारी सतयुग में प्रजा भी हाँ जी करेगी। जब बाबा के बच्चे हाँ जी करेंगे तो तुम्हारे घर वाले भी हाँ जी करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे, और एक दूसरे के बच्चों के भी शक्ति मिलेगी, परिवार को शक्ति मिलेगी। भर लो वरदानों से झोली मेरे बच्चों, ये वरदान कभी तुम्हारे पास से निकल ना जाए, हमेशा बना रहे छत्र छाया के नीचे, हमेशा सुखी रहो, घर परिवार सुखी रहे, और तुम अपने घर की संभाल करते हुए एक शिव परम पिता परमात्मा की गोद में बैठे हो, अपने भगवान पिता की गोद में बैठे हो। तो तुम्हारा कैसा जीवन हो गया, श्रेष्ठ जीवन हो गया, और श्रीमत पर चल करके अपने भाग्य को संभाल रहे हो, सजा रहे हो। शिव बाबा ने कहा मेरे बच्चों के मुख से यही हरदम निकले, मन में बुद्धि में गीत चलता रहे कि ये जीवन प्रभु का हो गया, अब मुझे क्या सोचना, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग खाऊं, उन्हीं से हंसना बोलना, ये जीवन प्रभु का हो गया, अब मुझे क्या सोचना, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग सोऊं, उन्हीं के संग संग चलना, ये जीवन प्रभु का। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों, हर कदम में अपने बाप की और ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में भगवान शिव पिता की तुम्हारी दुआ साथ में है, और हर कदम आगे बढ़ते चलो, हर कार्य में सफलता पाओ, तुम्हारी उन्नत हो, खूब सुखी रहो, घर परिवार सुखी।